आज है 17 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में 18 दिसंबर से बिना पीयूसी वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया। 18 दिसंबर से बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगा। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS6 से कम वाहनों की एंट्री भी प्रतिबंधित रहेगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार रोज ठोस कदम उठा रही है और इस साल वायु गुणवत्ता पहले से बेहतर रही है। बीमा कानूनों में बड़ा बदलाव, अब विदेशी निवेश और आम लोगों के कवरेज में सुधार संभव। केंद्र सरकार ने लोकसभा में सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 पेश किया और इसे पारित कर दिया। इस विधेयक के जरिए बीमा क्षेत्र में 100% FDI की मंजूरी दी गई और बीमा अधिनियम, जीवन बीमा अधिनियम में संशोधन किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ये कदम आम लोगों के बीमा कवरेज को बढ़ाने और विदेशी निवेश और घरेलू कंपनीज की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए है। सीएम रेखा गुप्ता ने बारापुला फेज 3 निर्माण का लिया जायजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बारापुला ब्रिज फेज 3 के निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण किया। ये 13.3 किलोमीटर लंबा 6 लेन कॉरिडोर ईस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली तक कनेक्टिविटी सुगम बनाएगा और रिंग रोड व DND पर जाम कम करेगा। परियोजना में 4.3 किलोमीटर साइकिल ट्रैक और 500 मीटर लंबा एक्स्ट्रा डोज ब्रिज शामिल है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गुणवत्ता, गति और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विश्वास पार्क बना बदहाली की मिसाल, जर्जर सड़कें और ओवरफ्लो सीवर से त्रस्त लोग। दिल्ली के पालम विधानसभा क्षेत्र स्थित विश्वास पार्क, कार फैक्ट्री और शिव मंदिर मार्ग के हालात बेहद खराब हैं। जर्जर सड़कें, टूटे सीवर सिस्टम के कारण आए दिन ओवरफ्लो की समस्या बनी रहती है। मरम्मत के नाम पर सड़कों को खोद दिया गया, लेकिन काम अधूरा छोड़ दिया गया। बरसात में सड़कों पर पानी और कीचड़ भर जाता है, जिससे लोग घरों में कैद हो जाते हैं। दिल्ली NCR की हवा खतरनाक, AQI 500 से 600, तंदूर में कोयला, लकड़ी पर रोक। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। AQI 500 से 600 के बीच है। इसके कारण हार्ट, लंग्स और सांस की बीमारियों के मरीजों में करीब 20% की वृद्धि हुई। डॉक्टर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर कम निकलने, N95 मास्क पहनने और एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करने की सलाह दे रही हैं। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने तंदूर में कोयला और लकड़ी के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यमुना में झाग बढ़ा, विदेशी परिंदों ने छोड़ा ठिकाना। दिल्ली के यमुना में बढ़ते झाग और प्रदूषण का सीधा असर अब पक्षियों पर दिखने लगा। कभी सर्दियों में विदेशी परिंदों से गुलजार रहने वाली यमुना इस बार लगभग सूनी नजर आ रही है। इकोलॉजिस्ट TK रॉय के अनुसार सीवर के पानी, कूड़े और मानवीय गतिविधियों ने हालात बिगाड़ दिए। नदी के सूखते रिवर बेड और अवैध खेती से भी पक्षी डिस्टर्ब हो रहे हैं। 17 साल बाद बदलेगा खेती की जमीन का रेट, दिल्ली सरकार की तैयारी। दिल्ली सरकार 17 साल बाद कृषि भूमि के सर्कल रेट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के मुताबिक मौजूदा 53 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर बढ़कर 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक पहुंच सकती है। सरकार गांव और इलाकों के हिसाब से अलग अलग सर्कल रेट तय करने पर विचार कर रही है। जिन कृषि जमीनों पर अब आवासीय इलाके विकसित हो चुके हैं, वहां दरें कम रखी जा सकती हैं। मनरेगा को बदलकर नई योजना, विपक्ष ने संसद में किया जोरदार विरोध। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को बदलकर पेश किया गया VBG रामजी बिल विवादों में घिर गया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने इसे महात्मा गांधी की विरासत पर हमला बताया और जोरदार विरोध किया। विपक्षी सांसदों का कहना है कि बिल राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालेगा और महात्मा गांधी का नाम हटाना अपमान है। वहीं सरकार का कहना है कि नया बिल हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन की नौकरी की गारंटी देगा और ग्रामीण विकास को बेहतर बनाएगा। विकसित भारत शिक्षा बिल संसद में पेश, शिक्षक छात्र संगठनों में गंभीर सवाल। केंद्र सरकार ने संसद में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया। बिल उच्च शिक्षा के नियमन और अनुदान प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का प्रयास करता है। शिक्षकों और छात्रों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह विधेयक केंद्र का नियंत्रण बढ़ाता है, संसाधनों की स्वायत्तता सीमित करता है और संघीय ढांचे को खतरे में डालता है।
FSSAI ने देशव्यापी अभियान शुरू किया, दूध पनीर खोया में मिलावट पर सख्त कार्रवाई। FSSAI ने देश भर में दूध पनीर खोया में मिलावट रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय कार्यालयों को उत्पादन, भंडारण, बिक्री परिसरों का गहन निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। संदिग्ध मामलों में ट्रेसेबिलिटी अभ्यास अनिवार्य होगा और उल्लंघन पाए जाने पर जब्ती, लाइसेंस रद्दीकरण या अवैध इकाइयों को बंद करने जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आनंद विहार स्टेशन पर बुक फेयर, नॉर्दर्न रेलवे में नॉन मेडिकल कोर्सेज। दिल्ली एनसीआर के आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर 21 दिसंबर तक स्टोरी बॉक्स बुक फेयर का आयोजन किया गया। यात्रियों को किताबों से जोड़ने के लिए बॉक्स आधारित मॉडल पेश किया गया, जिसमें फिक्शन, नॉन फिक्शन और बच्चों की किताबें उपलब्ध हैं। इसके अलावा लेखक से मिलने और हस्ताक्षर कराने का मौका भी मिलेगा। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल सोनिया गांधी को बड़ी राहत। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की अदालत ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और स्पष्ट किया कि एजेंसी स्वतंत्र रूप से अपनी जांच जारी रख सकती है। कोर्ट ने कहा कि मामला किसी प्राथमिक पर आधारित नहीं है। कांग्रेस ने फैसले को सत्य की जीत बताया और आरोप लगाया कि मोदी सरकार की कार्रवाई गैर कानूनी और दुर्भावनापूर्ण थी। विजय दिवस पर वीरों को सलाम, एनडीएमसी में भव्य कार्यक्रम। विजय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में वेटरन्स इंडिया द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, आरएसएस के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल और वेटरन्स इंडिया के संस्थापक डॉक्टर बीके मिश्रा शामिल हुए। इस मौके पर समाज सेवा, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। लाल किला ब्लास्ट के बाद सख्ती, खाद्य विक्रेताओं पर कड़ी नजर। लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। गृह विभाग ने कृषि विंग को राजधानी के सभी लाइसेंस प्राप्त खाद्य विक्रेताओं का डेटा जुटाने के निर्देश दिए हैं। जांच में सामने आया कि ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट जैसी संवेदनशील केमिकल का इस्तेमाल हुआ था। अब तय सीमा से अधिक मात्रा में इसकी खरीद बिक्री का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। दिल्ली पुलिस ने 50 करोड़ के डिजिटल अरेस्ट स्कैम का किया भांडाफोड़, 6 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम में शामिल 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जो 50 करोड़ से अधिक की ठगी में शामिल थे। गिरोह खुद को पुलिस और सरकारी अधिकारी बताकर पीड़ितों को डराता और जबरन पैसे वसूलता था। शाहीन बाग पुलिस की टीम ने 7 राज्यों में छापेमारी कर नेटवर्क को भंग किया। गाजियाबाद में ग्रेफ 4 उल्लंघन पर यूपीपीसीबी ने 48 निर्माण स्थलों पर लगाई कार्रवाई। गाजियाबाद में ग्रेफ 4 नियमों के उल्लंघन करने वाले 48 निर्माण स्थलों पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई की और 1.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। 33 औद्योगिक इकाइयों और 10 डिमोलिशन साइट्स को भी सील किया गया। प्रदूषण नियंत्रण के लिए लाल कुआं और लोनी तिराहे पर अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस तैनात की गई। भविष्य की संभावनाओं को साकार करने के लिए भारत इथियोपिया ने तैयार किया रोड मैप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इथियोपिया पहुंचे और वहां के पीएम अबी अहमद अली से द्विपक्षीय बैठक की। पीएम मोदी ने इथियोपियाई पीएम को अपना भाई और दोस्त बताया और कहा कि दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाया जाएगा। बैठक में अर्थव्यवस्था, नवाचार, तकनीक, रक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर चर्चा हुई। आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन खत्म, 215 करोड़ से ज्यादा खर्च। आईपीएल 2026 के लिए मिनी नीलामी अबू धाबी में संपन्न हो गई। इस दौरान कुल 77 खिलाड़ी बिके और फ्रेंचाइजीज ने 215 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन 25.2 करोड़ में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। भारतीयों में वेंकटेश अय्यर पर सबसे बड़ी बोली लगी। अनकैप्ड खिलाड़ियों प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने 14.20 करोड़ में इतिहास रच दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे का कहर, 126 उड़ानें रद्द। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार सुबह कोहरे के कारण 126 उड़ानें रद्द रहीं। इसमें 49 घरेलू उड़ानें दिल्ली से प्रस्थान नहीं कर पाईं और 77 उड़ानें दिल्ली आने में विफल रहीं। सोमवार को देरी और रद्द उड़ानों का असर भी अभी से दिखाई दे रहा है। एयरपोर्ट ने बताया कि दोपहर तक परिचालन सामान्य हो गया, लेकिन सुबह की देरी का असर कुछ स्थानों पर उड़ानों पर अभी भी हो सकता है। राष्ट्रपति मुर्मू का संदेश।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के विजन के लिए देश को तकनीकी ताकत और नैतिक मूल्यों की बराबरी चाहिए। उन्होंने युवाओं की ऊर्जा, रचनात्मकता और ईमानदारी को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया। राष्ट्रपति ने सुतूर मठ का उदाहरण देते हुए कहा कि आध्यात्मिक संस्थान शिक्षा, समाज सेवा और संस्कृति के माध्यम से युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस को सौंप दिया। लूथरा बंधुओं को थाईलैंड से लौटते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। दोनों भाई इस घटना के बाद विदेश भाग गए थे और उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए गए थे। क्लब में फायर शो के दौरान आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई और कई गंभीर रूप से घायल हुए थे। जाफराबाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, इलाके में दहशत। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में मंगलवार तड़के ताबड़तोड़ फायरिंग से सनसनी फैल गई। हमलावरों ने 2 सगे भाइयों को गोली मार दी। 31 वर्षीय फजील की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनके भाई नदीम ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। पुलिस को सुबह करीब 1:40 पर घटना की सूचना मिली। जाफराबाद थाने में BNS और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी ने बंगाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की, कई फर्जी और मृतक नाम हटाए। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में नया ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की। इस समीक्षा के दौरान कुल 58,20,898 नाम हटाने का फैसला लिया गया। इनमें 24,16,852 मृतक वोटर, 19,88,076 स्थायी रूप से दूसरी जगह जाने वाले, 12,20,038 लापता, 1,38,328 डुप्लीकेट या फर्जी वोटर और 57,604 अन्य कारणों से हटाए गए नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इथियोपिया में भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से होटल तक इथियोपियाई प्रधानमंत्री अबी अहमद ने खुद कार चलाकर पीएम मोदी को पहुंचाया। रास्ते में उन्होंने उन्हें साइंस म्यूजियम और फ्रेंडशिप पार्क भी दिखाया। होटल पर भारतीय समुदाय ने तिरंगे लहराते हुए मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। पीएम मोदी ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया। राबड़ी देवी की केस ट्रांसफर याचिका पर कोर्ट में दलीलें पूरी, फैसला प्रतीक्षित। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में IRCTC घोटाले से जुड़े राबड़ी देवी की केस ट्रांसफर याचिका की सुनवाई हुई। सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो गई हैं। राबड़ी देवी की ओर से कहा गया कि जज विशाल गोगने उनके प्रति पक्षपाती हैं, जबकि CBI ने याचिका का विरोध करते हुए इसे न्यायपालिका को नीचा दिखाने का प्रयास बताया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।